नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या देश के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों के पास ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीन भी है और उसका एक हिस्सा हमेशा खाली रहता है। अगर किसान ज़मीन, अगर उसने गेहूँ बोया, धान बोया या चना, बाजरा, कुछ भी जो बोता है तो उसका जो मेंढ है वो खाली रह जाती है। और इस तरीके से कई इलाके ऐसे हैं जो ज़मीन के खाली रहते हैं। उस इलाके पर किसान उसका उपयोग कर नहीं पाता। उसका उपयोग किया जा सकता है। कैसे? उसका उपयोग किया जा सकता है वहाँ पर पौधे लगाकर, पेड़ लगाकर। और वो पौधे क्या होगा, वो पौधों से एक तो वाटर लेवल जो नीचे चला गया है वो रिचार्ज होगा, जैसे आप जानते ही हैं। और उसके अलावा आपकी सुंदरता भी आएगी और वो रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक साधन बनता है। तो इन तमाम चीज़ों को, पेड़ मुफ्त में पेड़ लगेंगे, मुफ्त में पेड़ लगेंगे, पैसा नहीं लगेगा, आपको देखभाल भी नहीं करनी है। इस तरह का काम कर रही हैं निधि सिंह। और इनका एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रोइंग बिलियन ट्रीज़। बिलियन मतलब होता है 100 करोड़। 100 करोड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। इस तरह का एक लक्ष्य के साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक कंपनी काम कर रही है। ये वो कंपनी चलाती है। तो इनसे जानेंगे कि जो किसान दूर दराज के इलाके में बैठा है ना, अगर आप भिवानी में हैं, रोहतक में हैं, पुणे में हैं, सतारा में, आप चिकमंगलूर में हैं, आप रामेश्वरम में हैं, लेकिन आपके पास ज़मीन है और आप पैसे की कमी के चलते पौधे लगा नहीं पा रहे, तो वो मैं बंदा आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जो आपको बिना पैसे दिए आपकी ज़मीन पर आपके लिए पौधे लगाएगा। उसका पूरा पैसा, उससे मिलने वाले फ्रूट्स आपके। बातचीत करते हैं, अब डिटेल जानते हैं और आपको इनका एड्रेस भी बताते हैं। निधि, वेलकम। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सो मच तो निधि मुझे जी, ये मौका देने के लिए, ताकि हम किसान भाइयों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। कैसे करेंगे मदद? क्या आपका काम है? आप क्या करना चाहती हैं? किस तरह से काम कर रही हैं? कब से कर रही हैं? थोड़ा बताइए तफसील से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, कि उसके फ़ायदे क्या हैं, या फिर हम क्यों ये कर रहे हैं, या फिर उससे क्या लाभ होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो ये जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे वो आज की डेट में हमारे खेत ये ही क्यों ना कॉन्सेप्ट हो। एग्रो फॉरेस्ट्री है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री मैं बताती हूँ आपको। सो अगर हम शुरू से देखें, जब से ये धरती बनी है, चाहे वो अभी हमारे जो खेत हैं या फिर मान लो ये कंक्रीट जंगल भी बन गए हैं, सारी जगह पे ही पहले जंगल हुआ करते थे। ठीक है। जो हमारी खेती की ज़मीन है, आइडली वहाँ पे भी जंगल हुआ करते थे। Absolutely. फिर सिविलाइजेशन हुआ धीरे धीरे, हम ह्यूमंस और डेवलप होते गए, तो फिर हमने खेती बाड़ी सीखी, हमने खेती करना शुरू करा और हमने जंगल काटे, अपने लैंड को प्रिपेयर किया और उस पर हमने एक ही तरीके का, जैसे या तो हम गेहूँ कर रहे हैं या हम बाजरा कर रहे हैं, और इस तरीके का एक ही तरीके की खेती करना शुरू किया। बाय द टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, अगर मैं बात करती हूँ एनवायरनमेंट की, कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। जी। ट्रीज़ मतलब सिर्फ जो क्रॉप्स हैं, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए ही हमें। आज की डेट में हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपना सारा डेवलपमेंट रोक के वापस से हम गुफाओं में रहना शुरू कर देंगे, या फिर हम गाड़ी से चलना छोड़ देंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी हमें बचानी है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें, या जो चीज़ें जो हमने ईजाद की हैं, जितने भी आविष्कार किए, उनके साथ साथ वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो हमने किया है उसको ऑफसेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ही आसान तरीका है पेड़ लगाना। और जो पेड़ होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं। वो आपका, अगर आप खेती के बीच में जैसे हम एक मोनोक्रॉप कर रहे हैं, कोई भी गेहूँ बाजरा, उसके अलावा जो हमारी बंड्स की जगह खाली है, या फिर बीच बीच में कई बार जगह होती है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र के किसानों का एग्जांपल लूँ, जब वो लहसुन करते हैं, प्याज करते हैं, तो बीच में उनके पास जगह खाली होती है जहाँ पे सपोज अमरूद उगा लिया, या फिर बंड्स पे हमने टीक लगा लिया। तो जब मोनोक्रॉप के साथ हम ये पेड़ मिक्स करते हैं, उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमने उन ज़मीनों पर वापस से बड़े बड़े पेड़ों को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब आज हमने लगाया जो है, ज़मीन प्रैक्टिकली खाली थी उसको खाली यूज़ नहीं थी, किया। जंगल थे पहले। नहीं, जो हमने हमारे उनको, किसान के खेत हाँ, में किसान के खेत में जो खाली था, या फिर जो उसको, बंड्स था, वो तो वैसे भी उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा, था। उसमें मोनोकल्चर हो नहीं सकता। तो बजाय उसको, अगर हम उस पे पेड़ लगा दें, तो उससे सबका फ़ायदा है। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे।
पहला फायदा। नहीं, लेकिन कहाँ से लगाएगा पेड़ के किसान हाँ, के पहले पास मैं कहाँ ये चीज़ पैसा है? बताती हूँ, फिर आपको ये बताती हूँ कि नहीं, अब सबसे उसको पहले तो हम आप पूरा कैसे करें। सबसे पहले तो निधि जी पैसे अच्छा। की बताइए, चलिए मैं वो बताती हूँ पैसा आपको। कहाँ है किसान के पास? हाँ, तो ऑफ कोर्स क्योंकि किसान के पास तो अभी वो जो खेती करता है, इससे जब भी हमें ये 30-35 हज़ार जो भी सालाना इनकम होती है किसान हाँ। की, अब इतना तो बचता नहीं है कि मैंने आज पेड़ लगाया और मैं 2 साल तक वेट करूँ, फिर जब वो मुझे फल देगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके लिए हमने देखा इंडस्ट्री में कि किसान के पास ज़रूरत है, किसान के पास लैंड है, हमारे पास जगह भी बची हुई है एंड किसान उन पौधों का ध्यान भी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इनिशियल जो इनकम है वो नहीं है। सो हमने क्या किया, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को इनवाइट किया, अवेयरनेस फैलाई कि आप हमें हेल्प करिए और हमें बताइए कि अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट्स की मदद से इन किसानों के साथ जाके हम पेड़ लगाते हैं। तो ठीक जो है। पहला फंड होता है किसान को कि वो उनको जो पेड़ खरीदने की जो इनकम चाहिए या फिर उसको ध्यान रखने के लिए 3 साल जो मदद लगती है, वो हम किसान की करते हैं। हमें किसान भाइयों से सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप हमें आके बताएं आपका वन पे खाली है, आप क्या लगाना चाहते हैं, बीच में जो जगह खाली है। दूसरा कमिटमेंट कि आप उस पेड़ को संभाल के रखेंगे, पैसा मत लगाइए, हम आपको प्लांट दिलवाने में मदद करेंगे, हम आपको बाकी चीज़ों के लिए भी मदद करेंगे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर मैं गेहूं की खेती कर रही थी तो हो सकता है मुझे नहीं पता कि अमरूद कैसे लगे, आम कैसे लगे, या टीक मैंने लगाया तो उसका फ्यूचर क्या है, कहाँ बेचना है। लेकिन आपके पास सिर्फ ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी प्लांट लगाया जाएगा वो मैं ध्यान रखूँगा। और नहीं, एक मिनट निधि, ध्यान रखूंगा का क्या मतलब है? ध्यान रखूँगा कि कैसे ध्यान मतलब रखेगा वो? ध्यान रखेगा ये वो तो कि इतना वो बिजी है अपने काम में। नहीं ना, तो वो तो वहीं पे खेती कर रहे हैं ना। खेती के साथ अगर आपने बीच में अपने बंड्स पे पेड़ लगाए, बीच में लगाए, तो आप उनकी भी रक्षा करिए ना। जैसे आप अपने खेत की करते हैं, जानवरों से उनको नहीं खाने देते ये हैं, करना है बस। उनको रोज पानी देते हैं, बस उनको बड़ा करना है, पालन पोषण करना है उनका। बाकी उसको क्या चाहिए, उसके न्यूट्रिशंस वो सब आप चेक करेंगे। हाँ, वो हम उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। बहुत सारे टाइम तो किसान भाई हमसे ज़्यादा जानकार हैं, वो ग्राउंड धरती से जुड़े हुए हैं, वो खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी जानते होते हैं कि इनको कैसे ग्रो करना है, या फिर मेरे एरिया में किस आम की वैरायटी, किस अमरूद की वैरायटी का मार्केट है, क्योंकि यही स्पीशीज़ चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कॉर्पोरेट की मदद से उनको वही चीज़ देने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज अभी मैं बोलूँगी कि ठीक है, मैं हरियाणा के किसान को तुम नारियल लगाओ, इट विल नॉट वर्क फॉर हिम, ठीक बात है। ठीक है ना। जो तो इस वहाँ इलाके जो की उनको ज़रूरत आता है, जिस इलाके की ज़रूरत है, अभी राजस्थान में मुझे नींबू ही लगाना है या फिर एप्पल बेरी लगाना है, वहाँ पे मेरा ये सीताफल नहीं चलेगा। हाँ, जब मैं महाराष्ट्र में मेरा सीताफल बहुत अच्छा होता है, वहाँ अमरूद तो बहुत वही अच्छा होता लगेगा। है, तो हम उनको वही बताते हैं कि वहीं का पेड़ लगाओ, अदरवाइज तो सर्वाइवल मुश्किल है। और दूसरी चीज़, अगर आप एनवायरनमेंट के एंगल से देखें, वाई एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स फार्मर्स की जो इनकम है, तो हमारी स्टडीज़ बोलती हैं कि हमने जब एमपी में और सतारा में प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो कि अब तक हम 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं फार्मर्स के साथ, सतारा उनकी में। इनकम सतारा में एंड महाराष्ट्र में भी, जो जलवानिया और बड़वानी वाला जिला है वहाँ पर। सतारा एक ज़िला है महाराष्ट्र का, जी, और ये मराठवाड़ा इलाके का हिस्सा है। यस, उसमें भी पानी की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, एरिड रीजन है, और तो वहाँ पे वो खेती- इलाका मूल रूप से पहले एक तो कॉटन बेल्ट है, और वहाँ पर कई सारी शुगर फैक्ट्रीज भी हैं। तो हमने जैसे वहाँ पे इतने से ज़्यादा हम ऑलरेडी पेड़ लगा और चुके हैं। पॉलिटिकली शरद पवार के प्रभाव का इलाका है। सो जितने हम वहाँ पे पेड़ लगा चुके हैं, उन पेड़ों से उन किसानों की ईयरली इनकम 3 गुना बढ़ी है। ऑफ कोर्स आफ्टर 2 इयर्स कि आज हमने उनकी मदद की पेड़ लगाने में, उन्होंने पेड़ों का ध्यान रखा 1.5 से 2 साल में, क्योंकि हम बहुत अच्छी क्वालिटी और ग्राफ्टेड पेड़ प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि पहले वो जो फसल बोते थे, उसके बाद आपने उनको बताया, तो आपने जो कहा उन्होंने वैसा काम किया, और उनकी जो आमदनी है वो 3 गुना बढ़ी। 3 साल बाद जब वो पेड़ बड़ा होके फ्रूट देने लगता है, 1.5 से 2 साल बाद आप मान लीजिए। अच्छा? क्योंकि हम उनको ग्राफ्टेड ट्रीज और अच्छी क्वालिटी के सैपलिंग्स ला के देते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आपका जो पहले हो रहा था खेती, वो तो आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन हाँ। उसके अलावा आपने साथ में जो फ्रूट हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, वो भी आपने मार्केट में बेचा, तो उससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। ओके। और साथ में फार्मर की इनकम तो बढ़ी ही बढ़ी, मेरे एनवायरनमेंट फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब भी मैं कोई बड़ा पेड़ ज़मीन पे लगाती हूँ, सॉइल इरोजन रुकता है, उसी की पत्तियाँ जब डिकम्पोज होती हैं या उसकी जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, हमारा क्लाइमेट साइकिल फिक्स होता है, पॉलिनेशन बढ़ता है, पॉलिनेशन बढ़ने से फसल पे अफेक्ट पड़ता है और उस एरिया का क्लाइमेट फिक्स होता है। सो जब एक पेड़ जब ज़मीन पे खड़ा होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहा होता है। ये जो हम रोज़ पोल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड, हर पेड़, एक एडल्ट पेड़ 1 साल में 20 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करता है। सो एनवायरनमेंट का बेनिफिट,
फार्मर का बेनिफिट और वो वाला लैंड जो फालतू पड़ा हुआ था जिसमें लेकिन हम निधि crops नहीं पानी तो है नहीं, कैसे करेंगे? तो पानी के लिए फिर ऐसा होता है ना कि जब भी आप कहीं खेती करते हो या कुछ करते हैं तो जैसे हम सतारा या एमपी के फार्मर्स के साथ करते हैं तो वहाँ ड्रिप इरिगेशन है और अगर आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे 80% सब्सिडी आपको उस पर मिलती है। वी हेल्प देम कि ठीक है आप बोलो। अदरवाइज हर जगह, क्योंकि आप अपने गेहूं को भी तो किसी तरह पानी दे रहे हो ना। हाँ, मतलब बगल में बस 10 पौधे और लग गए तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली अलग से कुछ करना है पानी के लिए। प्लस जब आप धीरे धीरे पेड़ लगाते हो तो वाटर टेबल अपने आप फिक्स होता है। और कई जगह हमने ऐसे प्रोजेक्ट भी किए हैं कि जहाँ पानी नहीं था तो हमने गड्ढे करके या फिर अलग अलग टेक्निक से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसको स्टोर करके, तो उससे एक तो हमारा वाटर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, 2-3 सालों में वो धीरे धीरे रिवाइव हो जाता है। नहीं, अब देखिए, किसान आपको सिर्फ ज़मीन दे सकता है, जी बिल्कुल। उसके अलावा वो ना उसके पास नहीं वो पीने कुछ के लिए नहीं देगा, पानी है, लेकिन वो उस जमीन ना पे ना वो वहाँ पे मेहनत कर सकता नहीं, है। लेकिन तो वो अब उस बताइए जमीन आप क्या पे करेंगे? लेकिन वो उस जमीन पे वहाँ पे पहले से खेती कर रहा है ना। हाँ, कर उस रहा है। खेती को तो पानी दे ही रहे ना। खेती वो 2 फसलें हैं, 2 करता है या 3 3 फसलें फसलें कर और उस फसल को भी पानी लगता हाँ, है। लगता है। थोड़ा सा मुझे साइड में देना है बस, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि चलो उनको खेती में भी दिक्कत हो रही है तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं, उनकी तो भी नॉलेज बढ़ा देते हैं। ड्रिप इरिगेशन वगैरह में आप क्या हेल्प करते हैं? ड्रिप इरिगेशन वगैरह में हम उनको कनेक्ट करवा सकते हैं और उनको एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे आप सरकार से जाके सब्सिडी ले सकते हो और आपका फ़ायदा हो सकता है। और ये सब्सिडी लेने के बाद मैं आपको प्लांट दे रही हूँ, अगर मैंने प्लांट लगाए 3 साल बाद ग्रो हुए, आपकी इनकम हुई, तो थोड़ा बहुत जो आपने 20-50% जो दिया था वो भी आपका बाद में वसूल हो। तो आप लोग ड्रिप इरिगेशन में भी हेल्प करेंगे? बिल्कुल। एंड ड्रिप इरिगेशन का एक और बड़ा पर फायदा है, उसका ड्रिप इरिगेशन के लिए जो खर्चा आएगा वो कौन देगा? ड्रिप इरिगेशन में हम हेल्प कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि फार्मर्स को हमने कॉर्पोरेट की मदद से ड्रिप इरिगेशन के लिए भी हेल्प किया है। कई अच्छा। बार अगर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि वो तो नहीं हो सकता मतलब ये है कि 2 बातें हुई, ड्रिप इरिगेशन के लिए भी कॉरपोरेट्स आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के 2 फायदे हैं। एक तो पानी 80% पानी बच जाता है। आप है। पौधे को जब ऐसे ही पानी देते हैं ना तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है जो उसको चाहिए नहीं। चाहिए। तो हम कॉर्पोरेट के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि मेरे ये वाले जो फार्मर्स हैं इस एरिया के हैं, इनको पौधों के साथ साथ ये वाली भी प्रोवाइड तो करवानी है, वो अदरवाइज वो- पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। इरिगेशन भी बड़ा मसला नहीं है। हाँ, बड़ा मसला नहीं है, वो नहीं बहुत बड़ा मसला है। तो मतलब मोटी बात यह है कि एक ज़मीन हमने दे दिया, पौधे लगाइए आप। मोटी बात सिर्फ इतनी है, किसान भाई मुझे बोले कि भाई हम ये पौधे अपने बच्चों की तरह संभाल के रखेंगे और बड़े करेंगे। हाँ, और एक मतलब ज़मीन आप दे दो, पौधे आप लोग लगाएंगे, उसका देखभाल कौन करेगा? मतलब नहीं, किसान को तो नहीं समझना कि कैसे करना है। नहीं, वो उसको हम तो खाली उनको- पानी हाँ, दे देगा, वो हम वर्कशॉप्स वो और आप वो कैसे एजुकेशन वो उनको हम देते हैं। आप लोग जब भी- का हाँ, टीम है हर टीम गांव, है, हाँ, हर हर जगह हमारे इलाके में। प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। हम टाइम टू टाइम किसानों के साथ जाके बात करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्यों चाहिए, आप कौन सा प्लांट लगाओ। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई इसमें ये डिजीज़ हो रही है, कुछ हो रहा है, वो हमें बताएं, उसके लिए हम उनको वो आप knowledge लोग providing उनको करते हैं। हेल्प करेंगे। बिल्कुल और उसके बाद पानी का भी आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन में भी हेल्प करेंगे। हेल्प कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और अगर- जनरली ऐसा होता है 80% टाइम तो हमने देखा है, जो कमिटेड किसान भाई हैं, जो सच में चाहते हैं और मतलब कमिटेड हैं कि हम पौधे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं तो वहाँ पानी का सुविधा होता है। हाँ, पानी का सुविधा होता है। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो फिर वो अगर वो फ्रूट का पौधा है तो फ्रूट दे देगा। अगर वो सिर्फ टिम्बर है बेचने के लिए, फिर तो वो टिम्बर किसका अधिकार होगा उस पे? हाँ, आप कहेंगे हम हमारा सिर्फ- है, ये तो नहीं, हमने नहीं, बोला हम है। बिल्कुल नहीं। वो पहले दिन जब हम फार्मर्स के साथ जब डील करते हैं, जब कंसेंट साइड करते हैं, वो पौधा उससे जनरेटेड पूरी इनकम की फ्रूट है या टिम्बर है, वो सब किसान भाइयों के हैं। हम सिर्फ उनको मदद करते हैं। अच्छा, आप लोग को उनमें से कुछ नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ना जो- हमें चाहिए ना कॉर्पोरेट को चाहिए। कॉर्पोरेट को भी हम पहले से बता के लाते हैं कि हमें इन किसान भाइयों की मदद करनी है, क्या आप विलिंग हैं इनकी हेल्प करने के लिए? वो विलिंग है। उसमें से उस पौधे की वजह से जो उसको फ्रूट मिल रहा है या जो इनकम जनरेट हो रही है टिम्बर बेच के, उसमें हमारा कोई भागीदारी नहीं है, वो पूरा का पूरा उस किसान भाई। तो वो कैसे अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है और वो हमारा वीडियो देख रहा है तो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? तो 2 तरीके हैं, या तो आप रविंद्र जी को बताइए इनके चैनल के नहीं, थ्रू नहीं। आइए, और रविंद्र जी तो हमें बता ही देंगे। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करिए ग्रो बिलियन ट्रीज, हमें ईमेल डाल दीजिए, हमारे फोन नंबर पे कॉल कर अभी तक दीजिए। कितने पौधे लगाए आपने? सो अभी तक हमने लगभग 15 लाख 1.5 में 15 लाख पौधे आपने कहाँ लगाए? लगा दिए। सो ये हमने सारे अलग अलग जगह पे लगाए हैं, मतलब जैसे महाराष्ट्र में कि लगाए? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, एमपी में, यूपी में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में,
उड़ीसा मतलब में इसका मतलब पूछने का ये है कि किस किस जगह अलग अलग जो बिल्कुल सॉइल का टेक्सचर है, हाँ। अलग अलग नेचर है, क्लाइमेट है, Climate है, वहाँ yes. पर इन्होंने काम किया काम है किया है, और सक्सेसफुली वो काम चल रहा है। चल रहा है। तो कितने साल से आप ये कर रही हैं? सो हम लोग पिछले 5-6 सालों से जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, जब कॉर्पोरेट्स ने हमको बोला कि भाई 5-6 अगर साल से आप हाँ लगे 5-6 साल से धीरे धीरे, और पिछले 2 साल से बहुत एक्टिवली कर रहे हैं Aggressively, ठीक है, ठीक है। aggressively कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास तो यही बात थी करने के लिए, जी। है ना निधि? बिल्कुल तो निधि का जो पौधों से जुड़ा अगर किसी किसान को ये बात समझ आए और अगर वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो और अपनी जो वेस्ट लैंड है उसका यूज़ कुछ करना चाहते हैं तो वो इनकी कंपनी से बात कर सकता है बिल्कुल और फिर आपस में आप लोग सेटलमेंट करें। अगर बिल्कुल आपको जमता है तो आप लोग पर्यावरण को बचाइए। और अभी क्या है कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हम लोग बोते हैं, ग्रो करते हैं, उसमें तो किसानों की स्थिति ख़राब है। उसमें तो किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, किसानों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देखते हैं रोज़ किसान टकरा रहा है एमएसपी के लिए। तो ये एक ऑल्टरनेट है, ये क्रॉप्स को भी हम लोग ऑल्टरनेट धीरे धीरे करके, क्योंकि गेहूँ है या और दूसरे सीरियल्स हैं वो अब भारत उतना उत्पाद कर रहा है जितना उसको ज़रूरत है, जरूरत बल्कि से उससे ज़्यादा कर रहा वो है। वेस्ट तो हो रहा अब है। उसका क्या करोगे, क्योंकि उसका रेट कैसे मिलेगा जब डिमांड एंड सप्लाई में इतना इम्बैलेंस है तो रेट नहीं मिल पाएगा। तो खैर सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, ये लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा तो काम इतना ही है कि ये इनको आपसे मिलवा दिया, अब आप जाने और ये जाने। अगर देखिए जमे सबके साथ चलने में ही हमेशा भला होता है। हर एक के पास कुछ ना कुछ खुद की काबिलियत होती है। किसान भाइयों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उनको ये पता है, उनको पता है कि इस धरती पे क्या कैसे बोना है, कैसे आगे बढ़ना है। सब चीज़ों को यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को, किसानों को और सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं फिक्स करने की। तो ये है जी, देखिए बिल्कुल अगर इसमें से किसानों को इंटरेस्ट होगा तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, हम तो बिल्कुल कर लेंगे। सर, बिल्कुल किसी को भी आप कांटेक्ट और करिए। हम लोग भी कोशिश हमारी करेंगे। वेबसाइट्स में नंबर हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और हम आपसे और हमारा खास तौर पे क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो अभी जो दिख रहे हैं ना आप पीछे पेड़ Pollution। पौधे दिख रहे हैं, ऐसी है नहीं दिल्ली। ये तो हमने एक जगह ढूंढी है, वहाँ जाके बैठ गए तो इस बैठे। तरह की दिल्ली दिख गई, लेकिन है नहीं। दिल्ली तो कैसी है, पोल्यूशन आप लोग जो देखते हैं, AQI लेवल कितना ऊंचा है। और थोड़ा बहुत अगर कम हो जाएगा तो अगली जनरेशन्स को फ़ायदा होगा फायदा हो जाएगा। और आपको 2 पैसा एक्स्ट्रा मिल सकता है। हम लोग भी, मैं भी अपने खेत में कोशिश करूँगा अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल बाकी तो आप से इनफैक्ट गुजारिश। किसान भाइयों के अलावा अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं बाकी लोगों से भी अपील करूंगी, अच्छा बाकी कॉर्पोरेट से, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल बाकी लोगों देखिए से। ना, जैसे घर हैं, जी, अगर बिल्कुल। किसी का घर है, अगर उसके घर में 100 गज ज़मीन है या 200 गज ज़मीन खाली है तो वो वहाँ भी आप लोग हेल्प करते हैं? थोड़ा बहुत एरिया है तो? वहाँ पे अगर वो घर वाले चाहते हैं तो हम उनके लिए काम कर सकते थोड़ा हैं, बहुत मतलब है। उनके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरली कॉर्पोरेट की रिक्वेस्ट या लोगों की रिक्वेस्ट वो है तो हम बड़े जहाँ लेंगे। पर गैप है फिर हम वहाँ फिल करने की कोशिश करते हैं, अच्छा, क्योंकि उन फार्मर्स के पास वो ज़रूरत है उनको। बाकी जिनका घर है जो दिल्ली में ले रखा है वो तो केपेबल हैं, अपने यहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं, खुद हम उनको लगा सकते गाइडेंस कर सकते हैं, ओके। हम उनको सर्विस दे सकते हैं, उनकी ठीक। मदद कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने प्लानट को, जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको सबको रोकने की ज़रूरत है। तो किसान भाई है, ये लोग तो हमें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बट हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप गाड़ियों से चलना छोड़ दो, वापस से जाओ। ऑफकोर्स प्रोग्रेस भी ज़रूरी है, लेकिन हम सब जहाँ सिटीज़ में रहते हैं, फिर चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वी ऑल हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अस टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड दिस इज़ द टाइम गाइस। सो आगे आइए, अपनी इच्छा जाहिर करिए। हम उसके लिए वहाँ पर हैं कि उस पेड़ को कैसे लगाया जाए, उसको कैसे बड़ा किया जाए। चाहत सबके दिल में होती है, हम वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए आप पेड़ लगाइए, उनको बड़ा करिए। एंड यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है फार्मर्स के साथ काम करके। अगर हमको ये पता चलता है कि आज से 3 साल पहले जो हमने पेड़ लगाया था, इससे इनकी रोजी रोटी पैदा हुई है। खर्चा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल लोग नहीं को लगेगा। खर्चा नहीं लगेगा। हर ओकेजन पे हम बर्थडे गिफ्ट देते हैं, पौधों प्लांट को। तो हम नहीं हाँ, नॉर्मल भी देते absolutely हैं। देते हैं। हर शादी में गिफ्टिंग होती है, True, हर true, इवेंट true, में true। गिफ्टिंग होती है। हर गिफ्ट की जगह हम एक प्लांट लगा सकते हैं। हम बहुत सस्ता लगता है वो, उससे किसी की मदद हो जाएगी, एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो मुख्य बातें हमने कर ली हैं, अब तो बिल्कुल। मुझे लगता है रिपीटेशन ही होगा। तो Yes। इस वीडियो में इतना ही है। जी। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एनवायरनमेंट के लिए आपकी जो ड्यूटी है वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट के लिए तो है, लेकिन उससे ज़्यादा है अगली जनरेशन के लिए। अब आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे पैदा होंगे, वो ठीक सांस ले लेंगे, नहीं लेंगे तो देखिए कितनी हालत हमारी ख़राब है।
आने वाले टाइम में ज़्यादा होगी। तो इतना ही है बस। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी चलिए मच। धन्यवाद रविंद्र जी। थैंक यू वेरी मच निधि। ऑल द बेस्ट।